Hello friends, today we are going to discuss our Candida most important play, comedy play, serious comedy play by J.B. शाह। आज की क्लास में गाइज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे J.B. जॉर्ज बर्नार्ड शाह हैं उनका जो बहुत बड़ा प्ले रहता है कैंडिडा, उसको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी छोटा सा प्ले है लेकिन काफ़ी शानदार है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से गाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसके बारे में कि किसके द्वारा राइट किया गया है और इसकी जो थीम है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैंडिडा है वो क्या है। तो कैंडिडा हमारा एक कॉमेडी है, सीरियस कॉमेडी प्ले है जो कब लिखा गया था 1894 में, लेकिन जो पब्लिश है वो कब हुआ था गाइज, वो हुआ था 1898 में ये पब्लिश्ड हुआ था। अब हम बात कर ले कि जो हमारे J.B. शाह हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह हैं, वो क्या हैं, एक विक्टोरियन राइटर हैं, उसके साथ प्ले राइट हैं, उसके साथ साथ और क्या हैं, हमारे मॉडर्न प्ले राइट भी हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कॉमेडी है उसका जो थीम क्या रहा है। तो इसकी थीम की अगर हम बात करें तो इसकी जो थीम है वो क्या है कि वट ए वुमेन वांट टू हर हस्बैंड, कि वुमेन है वो अपने पति से क्या चाहती है। तो ये हमारे हम देखते हैं कि जो हमारे बर्नार्ड शाह हैं गाइज, इन्होंने प्रॉब्लम प्ले और किसी आइडिया को कन्वे करने के लिए अपने प्लेज लिखे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़े हमारे राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर के इनको इक्वल माना जाता है गाइज। उनके बाद जब नाम आता है तो J.B. शाह का ही आता है हमारे मॉडर्न राइटर में और जो हमारे विक्टोरियन राइटर्स हैं उनमें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो मेजर प्ले हैं वो कौन कौन से हैं। मेजर करैक्टर्स में जो कैंडिडा है वो ही हमारी क्या है, सेंट्रल इसकी करैक्टर है, जो कि 32 ईयर्स ओल्ड है। जो इसकी एज है वो कितनी है, 32 ईयर्स एज है। और इसका हस्बैंड होता है गाइज जेम्स मोरेल है वो इसका हस्बैंड होता है। और क्या होता है गाइज, ये क्लर्गीमैन होता है चर्च में, क्लर्गीमैन है, काफ़ी बड़े पद के ऊपर ये रहता है। तो गाइज ये जो प्ले दिखाया गया है बेसिकली ये किस्सा है, किससे जुड़ा हुआ है, जो हमारे चर्च हैं वहाँ जो क्लर्गीमैन वगैरह होते हैं उनके लाइफ को भी डिनोट करता है कि वो कैसे लाइफ जीते हैं। अब इसमें थर्ड जो कैरेक्टर है वो कौन है, यूजीन मार्कबैंक इसका थर्ड कैरेक्टर है, जो कि क्या है, एक पोइट है गाइज। क्या है, पोइट है। और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है कैंडिडा को, काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और कैंडिडा भी इसको पसंद करती है। लेकिन गाइज ये अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है इसके साथ साथ भी। अब हम देखते हैं कि गाइज एक ही दिन का ये प्ले है, जो पूरी स्टोरी है हमारी कैंडिडा की वो एक ही दिन की स्टोरी है जो बताई गई है, कि जिसमें हम देखते हैं कि कैंडिडा है वो अपने फ्रेंड या हम कह सकते हैं कि यूजीन जो पोइट है उसके साथ लंदन किसी ट्रिप पे गई हुई है और वापस आती है उसी दिन, एक ही दिन की पूरी स्टोरी है। वापस आती है तो वो देखती है कि जो जेम्स मोरेल है वो बैठा हुआ है और उसके पास में उसकी सेक्रेटरी भी बैठी हुई है। और जो यूजीन है वो हमेशा इम्प्रेस करता रहता है कैंडिडा को, अपने कन्विंस करना चाहता है कि वो उससे शादी करे, क्योंकि वो उसको पता चल जाता है जब वो ट्रिप पे जाती है, जो यूजीन मार्चबैंक के साथ लंदन ट्रिप पे जाती है, तो वो इसको बताती है कि जेम्स मोरेल उसके साथ कैसा बिहेव करता है। तो गाइज हम देखते हैं कि इन दोनों में, जेम्स मोरेल और इसमें क्या होती है, लड़ाई भी होती है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि एक ही दिन का सीन है पूरा का पूरा। लास्ट में हम देखते हैं कि कैंडिडा के सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो उसका हस्बैंड और दूसरा है पोइट, कि इन दोनों में से एक को चूज करना है। तो कैंडिडा है वो किसको चूज करती है, कैंडिडा अपने हस्बैंड को ही चूज़ करती है, पोइट को चूज़ नहीं करती। क्यों चूज़ करती है, क्योंकि वो वीक है। तो इन दोनों में से वो ये देखती है कि तेरे बिना जो पोइट है वो तो फिर भी जी लेगा, लेकिन तेरा हस्बैंड है ये नहीं जी पाएगा, ये मैनेज नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि लास्ट में वो अपने हस्बैंड को ही चूज़ करती है और वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। उसको भी रियलाइज़ हो जाता है कैंडिडा के बारे में कि एक पत्नी है उसको क्या कुछ चाहिए, और जो कैंडिडा है वो भी अपने हस्बैंड से ही सेटिस्फाई रहती है। तो इसी के साथ जो हमारा प्ले है वो एंड होता है।
आई थिंक गाइज छोटी सी थीम है, छोटा सा प्लॉट रहा है इस प्ले का, एक दिन की स्टोरी है, आपको समझ भी आ गया होगा। और इसी के साथ हैव ए गुड डे।